MQ वाले के वो पीछे लगा के ना इसलिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन इधर उनको लड़ना चाहिए लाहौर में। उनको लाहौर में इलेक्शन लड़ना चाहिए, कराची से नहीं। कराची से नहीं लड़ना चाहिए। अपनी अपनी हमदर्दियों, अपने पैसे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए ये लड़ रहे हैं, हमारे लिए ये नहीं लड़ रहे। वो कराची से इसलिए लड़ रही हैं कि उनकी वहाँ पे सीट क्लियर कर दी गई हुई है, ठीक है, और उनको बता दिया हुआ है कि आप वहाँ से जीत गई नहीं है। लाहौर से तो ख़त्म हो गई ना, रह गई क्या, बेचती तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। सर जाहिर है कि जब उनको पता है कि लाहौर में हमारा कुछ रह ही नहीं गया, तब उन्होंने वहीं भागना, जहाँ उनको कुछ नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब बोलना होगा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 जो है वो जूं करीब आते जा रहे हैं, तो सियासी पार्टियां और सियासी कायदीन अपने अपने हल्के मुंतखब करने के लिए और वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए जो है उन्होंने अपना इंतखाब कर लिया है। आज का हमारा सवाल आवाम की अदालत में ये होगा कि मरियम नवाज़ लाहौर की बजाय कराची से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो इस इलेक्शन लड़ने के फैसले को आवाम किस नज़र से देखती है, आइए आवाम से जानते हैं और आवाम की क्या राय है और आवाम मरियम नवाज़ के इस फैसले को किस नज़र से देखती है, ये आवाम से ही जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आइए मेरे साथ चलिए और मज़ीद जो बात है वो आवाम से जानकर आप तक पहुंचाते हैं। मरियम नवाज़ जो हैं वो कराची से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, लाहौर से क्यों नहीं लड़ रही, क्या वजह हो सकती है उनकी इलेक्शन यहाँ से ना लड़ने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये मसला ये जो सियासतदान ये आवाम के लिए ना कुछ नहीं करते, बिल्कुल अपने 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 हमदर्दियों, अपने पैसे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए ये लड़ रहे हैं, हमारे लिए ये नहीं लड़ रहे। यही चाहते हैं कि आवाम जो भूखी है वो मर जाए, हम इक़्तिदार में आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए इक़्तिदार में। जो मरियम नवाज़ है वो उसी लाहौर में कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है इनका। इन्होंने ज़बरदस्ती अपना इलेक्शन जीतना है, साइन हो गए हैं, साइन करा दिए हैं और ये अब वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठ जाएंगे, काकड़ चला जाएगा, ये आ जाएंगे। वो कराची से इसलिए लड़ रही हैं कि उनकी वहाँ पे सीट क्लियर कर दी गई हुई है, ठीक है, और उनको बता दिया हुआ है कि आप वहाँ से जीत गई नहीं है। लाहौर से तो उसका कोई तल्लक ही नहीं है, वो जहाँ पे खड़ी होगी इलेक्शन लड़ेगी वो हार जाएगी। लाहौर जो इस टाइम तरीके इंसाफ जो दिलों में है ना लोगों के, वो इमरान खान है, ठीक है, जिसने लोगों को शऊर दिया है, जिसने बच्चे को शऊर दिया है, ठीक है, वो खुद जेल में बैठा हुआ और लोग उसकी खुद अंदर खाते कंपेन चला रहे हैं। और ये जो उसने जो अभी ये वर्चुअल जलसा किया, ये इसकी कंपेन थी। बहुत शुक्रिया जी। लाहौर से तो ख़त्म हो गई ना, रह गई क्या, बेचती तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, रह गई है, उन्हें कुछ नहीं है। मरियम नवाज़ गया, सिर्फ इमरान ही आएगा, जिसे अल्लाह वाला बंदा है, अल्लाह और रसूल वाला बंदा है, वही आएगा, आना वो नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये लोगों की राय थी। आगे चलते हैं, आपकी आगे बात करवाते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो लाहौर जो है मुस्लिम लीग नून का किला माना जाता है, उसको जनाब जो छोड़कर कराची से जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही हैं, तो इसकी क्या वजह है और लोग जो हैं मरियम नवाज़ के इस फ़ैसले को किस तरह से देखते हैं, ये आपकी बात करवाते हैं मज़ीद लोगों से कि क्या उनके मुताबिक मरियम नवाज़ ने ऐसा क्या फ़ैसला किया कि उनको कराची से इलेक्शन लड़ने की जो ज़रूरत है वो पेश आई। आगे चलते हैं, आपकी मज़ीद बात करवाते हैं। ये तो उनको पता होना चाहिए, वो इसलिए लड़ रही हैं कि वो ना MQ वाले के वो पीछे लगा के ना इसलिए वो लड़ रही हैं, लेकिन इधर उनको लड़ना चाहिए लाहौर में। उनको लाहौर में इलेक्शन लड़ना चाहिए, कराची से नहीं। कराची से नहीं लड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कि इलेक्शन 2024 जो है वो होने जा रहे हैं और कागज़ात नामज़दगी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आगे आपकी बात करवाते हैं लोगों से और क्या वजह है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो जा रही हैं, तो लाहौर से क्यों नहीं, अपने आबाई हल्के से क्यों नहीं, ये आपकी राय जो है लोगों की वो आप तक पहुँचाते हैं। मेरे साथ चलिए। सर जाहिर है कि जब उनको पता है कि लाहौर में हमारा कुछ रह ही नहीं गया, तब उन्होंने वहीं भागना, जहाँ उनको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से उनको कुछ नहीं मिलेगा, जो हालात यहाँ के हो चुके हैं, यहाँ पे उनको अब कुछ नहीं मिलना। चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे मरियम नवाज़ आ जाए, कोई भी आ जाए, वो अब लाहौर से भागने की कोशिश में है कि हमें कहीं सेफ एरिया मिल जाए जहाँ से हमारी बचत हो जाए। तो कराची गए हैं तो कराची से भी उनको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं मिलना। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, आगे आपकी बात करवाते हैं मज़ीद लोगों से कि इस बारे में उनका क्या राय है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो कराची से इलेक्शन के लड़ने के लिए जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम नवाज़ जो हैं वो कराची से इलेक्शन लड़ रही हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह ये है लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोगों को पता चल गया है सच के साथ कौन है और
गलत के साथ कौन है। इशू सिर्फ ये है कि इस टाइम जो जंग है ना वो पढ़े लिखे की और अनपढ़ की जंग है। जो पढ़ा लिखा है उसको पता है वो ये का नाबुदू वो ये का नस्ताइन 804 नंबर के साथ है, और जो अनपढ़ लोग हैं जिनकी पुरानी ज़हनियत है, जो बाबे दादों के साथ चल रहे हैं, तो वो कहते हैं हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन आप यहाँ पर सर्च आउट कर लें, आपको 99% लोग या का नाबुदू या का नस्ताइन के साथ है। बहुत शुक्रिया जी। या का नाबुदू व या का नस्ताइन के साथ लोग जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मज़ीद आगे आपकी बात करवाते हैं लोगों के साथ कि क्या ऐसी वजूहत हैं कि मरीम नवाज़ जो हैं वो कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही हैं, तो किस तरह का मुकाबला उनको वहाँ पर फेस करना पड़ेगा और लाहौर के अंदर उनका जो है वो मुकाबला कैसा रहेगा। आइए आगे मज़ीद चलते हैं और आपकी बात करवाते हैं। सर जी इनकी कारकर्दगी पर डिपेंड करता है ना। इन्होंने जो किया है मुल्क के साथ पिछले 3 दहाइयों से, तो लोगों ने इनको इस दफ़ा वोट देना ही नहीं है। लोग इनसे जो है ना बज़न हो चुके हैं, और वोट सिर्फ इमरान खान का है बस। और इन्होंने इधर से भागना ही भागना है, जितना मर्जी ये कर लें, जो इनका दिल करता है कर लें, वोट इनका नहीं है बस, वोट सिर्फ इमरान खान का। बहुत शुक्रिया जी। वोट सिर्फ इमरान खान का है और कारकर्दगी की बात करते जा रहे हैं यहाँ पर लोग, और उनके फ़ैसले पर जो है वो तनकीद भी की जा रही है। क्योंकि मेरे हिसाब से उनको यही लगता है कि वो यहाँ से तो जीत नहीं सकती, तो इसीलिए वो बाहर गई हैं, मगर वहाँ से भी मुश्किल है। जो इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये जहाँ से भी खड़े हों ये जीत पाएंगे। उसमें आपके सामने ही है सारा निज़ाम, मुल्क का निज़ाम धर्म भरम करके रख दिया हुआ है इन्होंने। मार्केट्स कारोबार तबाह कर दिया हुआ है, और आली शान इनके शायाना शान खर्चे वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। अब ये कराची गए हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यू ज़ीरो है, तो वहाँ पे इनकी क्या ज़ीरो? यही है कि अब उनका फ़िलहाल कोई टाइम तो रह नहीं गया। इमरान खान की भी आज ज़मानत हो गई है जैसा कि आपको पता चला हो, ठीक है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की भी हो गई है, तो अब माशाल्लाह पीटीआई इक़्तिदार में आ रही है यंगस्टर्स के होते हुए। तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग आगे कुछ कर सकेगी। अगर मरीम नवाज़ कर रही हैं तो वो कर रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिंध में मरीम नवाज़ कामयाब होंगी जरदारी साहब के होते हुए। बहुत शुक्रिया जी। ये एक बाशऊर वोटर की निशानी, और आप इसे कह लें कि एक बाशऊर शहरी की निशानी, कि उनके मुताबिक जो है कि मरीम नवाज़ जो है वो जरदारी साहब के होते हुए सिंध से उनके लिए जीतना मुश्किल है। मज़ीद आगे आपकी बात करवाते हैं लोगों के साथ कि वो इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं। ये तो उनकी चॉइस है ना, हो सकता है उधर से कामयाब होना चाहिए, वो कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, उनकी चॉइस है, जहाँ से भी लड़ सकते हैं। लाहौर से जीत सकते हैं या नहीं? जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, लाहौर से भी जीतेंगे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। यार वजूहत को कुछ भी नहीं, अभी तो कोई भी कहीं से भी खड़े हो जाएंगे, जीतना तो इन्होंने ही है। जब ये आ गए हैं तो अब तो कहीं से भी आए हैं तो ये जीतेंगे यही। अब बाकी ये कि कराची तो वैसे ही अभी खाली ओपन है, बन गया हुआ है कराची में, आपको पता है, तो जो भी आएगा वो कराची में अपने चंद वोटों से जीत ही जाएगा। मरीम नवाज़ जीत सकती हैं वहाँ से या नहीं? सर जिताने वाले जो हैं वो किसी को भी जितवा सकते हैं, हमारे आप और की वोट की आजकल वैल्यू नहीं है, सच बात तो ये है, मैं इसमें बिल्कुल हूँ। बहुत शुक्रिया जी। सर आपके सामने ही है, सारा पंजाब में जिस तरह से महंगाई हुई है, अब इन चीज़ों को फेस करने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए, ठीक है कि नहीं। वो वहाँ पे जाके इजीली फेस हो जाएंगी, नई प्लेस होगी, नए लोग होंगे, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान जो है वो समझ चुका, तो अब आपको पता ही है। फिर बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। मेरी इतनी क्या वैल्यू है कि मैं उनको कहूँ कि वहाँ से लड़ें, जहाँ से भी लड़ें, जीतना तो उन्होंने ही है। इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हैं कि जहाँ से भी लड़े उन्होंने ही जीतना है? यार कॉन्फिडेंस हमारा भी इन्हीं चीज़ों में तो रह गया, नेगेटिविटी में। पॉजिटिविटी में हमारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। सॉरी टू से कि माय डियर, हमें पता है, हम तो ये भी हिम्मत नहीं रखते कि ये तंदूर वाले को कह दें यार तू 5 रुपये महंगा नान बेच रहा है, वो आगे से कहेगा लेना लेने के पुत्र आगे निकल। समझ रहे ना मेरी बात को। हमारा तो यार ये देखिए फ्रूट वाला है, एक बेच रहा है 150 का, एक अगला उससे 200 का बेच रहा है, हम तो उसको नहीं कह सकते, वो कहते हैं आगे निकलो। जनाब मेरा ख़ुद जो तल्लक अल्हम्दुलिल्लाह TLP से है, तो मैं तो अपने साथ रिजवी साहब की बात करूँगा, वो भी कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी जो है ये तो आपको पता है आम इंतखाबात है, तो कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है। लेकिन लाहौर जो आपने कहा है कि लाहौर तो मरकज़ है इनका, तो लाहौर से लड़ना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कराची का वही बता सकती हैं कि क्यों लड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया जी।
कराची इलेक्शन लड़ने का फैसला इनके मुताबिक कि वही बता सकते हैं कि वो कराची से क्यों इलेक्शन लड़ेंगे। जी नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी और उनके मुताबिक कि पाकिस्तान के अंदर कहीं से भी इलेक्शन लड़ने का हक़ जो है वो हर पाकिस्तानी शहरी को है, लेकिन मरियम नवाज़ के इस फैसले के जो है वो काफ़ी तनकीद और मुतनाज़ा भी देखा जा रहा है कि किन बुनियादों पर सियासी जो वाबस्तगी हैं उन बुनियादों पर जो है वो कराची से इलेक्शन लड़ने का उन्होंने फ़ैसला किया है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि मरियम नवाज़ का ये फ़ैसला जो है वो किस हद तक जो था वो दुरुस्त था और किस हद तक इस फ़ैसले से उनको नुकसान जो हैं वो उठाने पड़े। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।